फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ज़ेम्प मैंने स्टार्ट किया। ज़ेम्प में हमारे पास अपाची सेक्शन है और माइस्क्यूएल। अगर आप माइस्क्यूएल के साथ काम करना हो तो फिर क्या करते हैं, ये दोनों रन करते हैं। या अभी मैं सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अपाची की ज़रूरत है, लेकिन मैंने फिर भी ये दोनों ट्राई कर रहा हूँ कि स्टार्ट हो। ठीक है, अपाची का मॉड्यूल है 80, ये वाला मॉड्यूल है, और माइस्क्यूएल का ये पोर्ट है। अब दोनों काम मतलब रेडी है। इसको मैंने क्रॉस किया, मतलब स्टार्ट है बैकग्राउंड में। यहाँ पे आके लोकल होस्ट सी ड्राइव में ज़ेम्प htdocs। अच्छा, ज़ेम्प अगर हम इंस्टॉल कर लें तो ये खुद ब खुद फाइल बनाता है, फोल्डर बनाता है htdocs का। वैम्प जब हो तो वो क्या करता है, वो w फोल्डर बनाता है। क्या लिख लूँ यार, फोल्डर को क्या नाम दूँ? हरिपुर आईटेक। मैं टेस्टिंग एक PHP फाइल बनाता हूँ, test.php। PHP डिक्लेरेशन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होता है। शॉर्टकट डिक्लेरेशन भी है। ये हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन है। PHP को हम इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखा है, स्क्रिप्ट के साथ। चलिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं। एको वेलकम। लोकल होस्ट, उसमें हमारे पास है हरिपुर आईटेक। कहाँ, वहाँ फोल्डर पे? वो सही कर लूँगा ना, वो गलत है। test.php वेलकम, ये डिस्प्ले हुआ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। स्क्रिप्ट लैंग्वेज PHP। देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्क्रिप्टिंग है, लेकिन स्क्रिप्ट में हमने क्या किया, वो लैंग्वेज बता दिया। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। PHP में फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन छोटे मोटे। अच्छा, PHP हमारे पास फंक्शन इस तरह भी होता है कि नॉर्मल फंक्शन हमारे पास क्या है, किस्म कीवर्ड है फंक्शन और माई फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है नाम माई फंक्शन। लेकिन फंक्शन और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है। जैसा कि हम कोई सा भी वेरिएबल जो है
वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, ठीक है। सेम टू सेम फंक्शन का भी है। दूसरा, वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम, ये गलत तरीका है, स्पेस नेम। तो इस तरीका से क्या होता है, ये फंक्शन भी अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ कि टेस्ट फंक्शन, ये गलत है, ठीक है। ये यूज़ करना है तो इसको ख़त्म कर लो, स्पेस आपने यूज़ नहीं करना, अंडरस्कोर कर लो बेसिकली। माई फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन ये होता है कि बस क्या होता है, सिर्फ इसको कॉल करना होता है, टेस्टिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन खुद ब खुद कॉल नहीं होता, इसको कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आके फंक्शन सिर्फ माई फंक्शन और ये ब्रैकेट्स डाल दो, नंबर ऑफ टाइम जितना भी हो आप उसको यूज़ कर लो। तो बार बार वो मतलब रीडिक्लेयर करना और बार बार यूज़ करना, इसके लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में हमारे पास एक होता है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फंक्शन में एको यूज़ करते हैं, एको यूज़ करते हैं। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, फंक्शन माई फंक्शन सिर्फ कॉल के साथ साथ वो खुद ब खुद डिस्प्ले भी हुआ। बाद वक्त इस तरह होता है कि कोई सा फंक्शन हम उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो हम उसको एको नहीं करते, रिटर्न करते हैं, दो फंक्शन मिला के उससे फिर कंबाइनली रिजल्ट बनाते हैं, तो रिटर्न भी होता है। डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है, एको सही। जब रिटर्न हो तो उसको फिर एको करते हैं। अच्छा, एक फंक्शन हमारे पास ये है। दूसरा क्या करते हैं, हम पैरामीटर्स पास करते हैं, फंक्शन और माई नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नेम पैरामीटर में देता हूँ, माई नेम इज, ये डॉट मैंने डाल दिया, पता है कंकेटिनेशन, ठीक है, नेम, माई नेम इज। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये हम कॉल करेंगे इसको तो वहाँ पे हम एज अ पैरामीटर वो नाम देंगे, माई नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर मांगा है तो यहाँ पे आप लाजिम दोगे, अदरवाइज ये मतलब मिसिंग आर्गुमेंट का एरर देगा, सही है। अगर मैं ये यूज ना कर लूँ, देख रहे हो, ये आर्गुमेंट क्या है, ये कंपल्सरी आर्गुमेंट है, आपने खामखा देना है। एक हमारे पास इस तरह होता है, दूसरा ऑप्शनल पैरामीटर हम पास करते हैं, चाहे उसको मिल जाए या ना मिल जाए। मार्क्स मैं यहाँ पे मार्क्स वो दे दिया, ये तो मतलब कंपल्सरी है।
इसको ऑप्शन किस तरह बनाएंगे, इक्वल 40। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको पैरामीटर पास कर लूँ, 80 पास किया तो ये 80 लेगा, ठीक है। अगर मैंने पास नहीं किया तो ये ऑप्शन यहाँ से 40 लेगा, देख रहे हो। तो ये हमारे पास एक होता है, ये विदाउट आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स वगैरह पास करते हैं। कॉल करने का तरीका है कि डायरेक्टली बस माई फंक्शन जो भी नाम हो वहाँ से एको कर लो या रिटर्न किए हैं जो कुछ किया है। और जब पैरामीटर होते हैं तो पैरामीटर अपने लाजिमन देना होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, माई नेम, और इसमें क्या करते हैं, वो पैरामीटर पास करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये ऑप्शनल है, फंक्शन है लेकिन आपसे पैरामीटर मांगता है तो सही है, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट खुद कुछ ना कुछ सेट करेगा। समझ आई, ये होता है फंक्शन। अभी इस तरह क्या करते हैं कि मैं कोऑर्डिनेटर यहाँ पे सेट करता हूँ। ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके coordinator.com जो है उसमें मतलब आपको डाउनलोडिंग के लिए फैसिलिटी दिया जाता है, तो उसको डाउनलोड करने के बाद ये मतलब फोल्डर देगा 3.0.6। ये बिल्कुल फ्रेश कॉपी है, इसको मैंने एज इट यहाँ से कॉपी करता हूँ और CI इसमें मैं पेस्ट किया। लोकल होस्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूट है। रूट में हमारे पास एक होता है डॉक्यूमेंट रूट है और दूसरा जो है विप रूट। डिफरेंस जानते हो, एक विप रूट होता है मतलब एक किस्म का क्वेश्चन होता है, पूछा जा सकता है कि विप रूट क्या होता है और डॉक्यूमेंट रूट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। विप रूट, डॉक्यूमेंट रूट। हाँ जहाँ से सारी फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है नेट पर, एक्चुअली डॉक्स के अंदर आप जितनी फाइल्स भी होती हैं जितनी भी हम जितना जर्नल फाइल से रिलेटेड काम करते हैं वो हम एक डायरेक्टरी है एग्जाम की तरफ से मिलेंगी, उसको हम एक्चुअली डॉक्स के अंदर जो रूट डायरेक्टरी होती है जहाँ से हमारी सारी फाइल एग्जीक्यूट होती है। नहीं एग्जीक्यूट होती, मैं मतलब टर्म का पूछ रहा हूँ कि दो किस्म के टर्म यूज हो रहे हैं, एक है विप रूट और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट रूट। हाँ डॉक्यूमेंट को सब्जेक्ट के तरह के डिस्प्ले होते हैं जो हमारी फाइल एग्जीक्यूट करवानी होती है उसे जो उसका जो पाथ होता है वही सारा जो है निश्चित पता आप लोग को पता नहीं। डॉक्यूमेंट रूट हमारे पास क्या होते हैं, लोकल सिस्टम में प्रोजेक्ट्स हैं, जेम है चाहे वेम है, HDocs या WWW, ये जब आप इसमें इन होते हो, HDocs हमारे पास हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट रूट लोकली जब है, ठीक है। इसको मैं एक प्रोजेक्ट को उठा लूँ और उसको मैं लाइव कर लूँ, मैंने होस्टिंग परचेज किए हैं, डोमेन किए हैं, सब कुछ किए हैं, उसको मैं लाइव करता हूँ तो क्या होता है, cPanel पे जाके हम क्या करते हैं public_html, वो एक डायरेक्ट उसमें प्रोजेक्ट हम पुट कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास लोकली सिस्टम में HDocs हैं, वहाँ पे cPanel में हमारे पास public_html है, तो वो public_html वहाँ पे वेब रूट है, और ये जो HDocs हमारे पास यहाँ पे पड़ा होता है इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट रूट। समझ आई, ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं और पूछा जा सकता है कि वेब रूट और डॉक्यूमेंट रूट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट रूट है, HDocs यहाँ पे जो होता है, और इसको अब पब्लिश कर लो तो वहाँ पे public_html में जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो वेब रूट होता है। हरीपुर आईटेक, उसमें मैंने क्या किया, CI कोऑर्डिनेटर का मतलब शॉर्टकट है,
मैंने उसको पेस्ट किया। जी सर। जी जी। हाँ जी लगू ले मैंने लगी दे लिया। हाँ ना ना ما في بيت اسم كل ना आप यहाँ मशीन। अच्छा इसको मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने फ्रेश कॉपी उठा ली और यहाँ पे CI फोल्डर मैंने बनाया और उसमें बिल्कुल पुट किया, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ आके उसको मैं ब्राउज करता हूँ, हरिपुर आईटिक, ये सब कुछ सही है। इसके बाद CI मैंने लिखा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख लो, ये इसका डिफ़ॉल्ट एक किस्म का कंट्रोलर बना है और उसको एक व्यू बना है स्टैटिक किस्म का, उसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं और मेन ऑफिशियल इसके साथ एक किस्म का यूज़र गाइड भी है, जो बंदे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्ट से लेकर आखिर तक कोऑर्डिनेट भी क्या कुछ हैं, क्लास क्या होता है, मतलब हेल्पर क्या होते हैं, लाइब्रेरीज किस तरह मैं यूज़ कर लूँ, सभी कुछ जो है ये ऑफिशियल इसके साथ यूज़र गाइड है, इसे आप लर्न कर सकते हो। ये देख रहे हो, वेलकम करता है, इसके बाद इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन देता है, उसमें ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें हेल्पर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, सभी कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है कि आप अगर आपने लाइब्रेरी को उससे काम लेना है तो किस तरह करोगे, उसको लोड किस तरह करोगे, उससे फर्दर काम किस तरह करोगे। तो इसके साथ यूज़र गाइड है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट इसके साथ मतलब वेलकम क्लास पड़ा है, वो राउट पे पड़ा है। यहाँ पे आके एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है, MVC मॉडल, व्यूज और ये कंट्रोलर पड़ा है, ठीक है। इन तीनों फाइलों के साथ हमारा काम होगा। मेन जो काम है ये क्या है, डायरेक्टली स्टार्ट जो होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वो यहाँ पे पड़े होते हैं कंट्रोलर्स में। कंट्रोल में देख लो तो आप एक्चुअली एक फाइल बना है welcome.php, ये बेसिकली क्लास है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टाइम में जाएं और कुछ पेजेस वगैरह बना लें तो यहाँ पे आप लोगों ने मतलब कस्टमली तो काम किए हैं service.php वगैरह ये कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे पास service.php फाइल है, यहाँ पे आप नहीं कह सकते। यहाँ पे आप अगर देख लो URL में तो यहाँ पे सिंपल क्लास, मेथड और पैरामीटर्स की बात होती है कि आपने कौन सा वाला क्लास यूज़ किया है। नहीं, सर्विसेज हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने service.php फाइल ब्राउज किया है। सर्विसेज आपका कंट्रोलर में मेथड होगा, हो सकते हैं service_view हो पेज, तो आप ये नहीं कह सकते हमारे पास एक यहाँ पे कुछ लिखा है तो आप ये कह लो कि ये वाला ये तो फाइल पड़ा है, फाइल नहीं है, बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है कंट्रोलर में। तो जब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास ये क्या होता है, ये URL सेगमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेटर कि आपका फर्स्ट सेगमेंट पे क्या कुछ पड़ा होता है। तो फर्स्ट सेगमेंट पे हमारे पास जो है वो कंट्रोलर होता है, क्लास, ये देख रहे हैं वेलकम, फर्स्ट सेगमेंट पे ये पड़ा होता है। उसके बाद इसके अंदर जो मेथड आप एक्सेस कर रहे हो सेकंड पैरामीटर पे वो पड़ा होता है और थर्ड पे क्या होता है वो सॉलिडली पैरामीटर होता है। जिस तरह हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं तो डिलीट किया, लेकिन क्या होता है इसके साथ 10 ID पास होता है, ये 10 बेसिकली क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। तो कोऑर्डिनेटर जो है ये आपको सेगमेंट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट सेगमेंट पे हमारे पास क्लास होता है, सेकंड पे हमारे पास मेथड होता है और थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड जितने भी इसमें पैरामीटर्स होते हैं। क्लास को देख लो यहाँ पे। अच्छा, क्लास कंट्रोलर जब बनाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोलर में मैं फाइल बनाता हूं तो फाइल जो कुछ भी हो लेकिन उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है अपर केस में होना चाहिए। ये देख लो वेलकम, ये किस्म का स्टैंडर्ड है, वेलकम है लेकिन उसमें W कैपिटल है। इसको मैं ओपन करता हूं, इसको एज इट छोड़ दो। देख लो तो क्लास यहाँ पे डायरेक्टली बात क्लास ऑब्जेक्ट ये वाला होता है। तो क्लास हमारे पास क्या है, कीवर्ड है, फाइल जो भी हो उसको उठा के एज इट मतलब W कैपिटल है, वेलकम लिख लो, .php यहाँ पे नहीं लिखना। ये फाइल यहाँ पे जो पड़ा है ये बेसिकली क्लास है, ठीक है, वेलकम। तो आपने वेलकम क्लास बनाया, अगर कस्टमली PHP है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसको यहाँ से खत्म कर लो, ये हमारे पास क्लास है, वेलकम क्लास में बनाया है, ठीक है। अभी चूंकि हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं और फ्रेमवर्क का जितना भी फायदा है उससे मैं मुस्तफीद होना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसको इनहेरिट करते हैं।
तो इनहेरिटेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लास है वेलकम, उसको एक्सटेंड कर लो किस चीज के साथ, कोऑर्डिनेटर कंट्रोलर के साथ। और ये देख लो तो इसका कोर फाइल पड़ा है, वहाँ सिस्टम कोर फाइल में पड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे लाइंस होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटर की जितनी भी लाइब्रेरीज है, हेल्पर्स हैं, सभी कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो भी हम फाइल बनाते हैं कंट्रोलर में, तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं। अगर कंट्रोलर हो तो CI_controller, और अगर मॉडल हो तो उसको हम क्या करते हैं, CI_model के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये रीड कर लो, देख लो कि क्या कहता है। कमेंटेड है, ठीक है, वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लिए रहनुमाई के लिए लिखा है, ये ऑफिशियली है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास फंक्शन है, कस्टम जो आप लोग फंक्शन बना रहे हैं वो वही वाला फंक्शन है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको हम मेथड कहेंगे। ये हमारे पास मेथड है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास फंक्शन पब्लिक ही होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन हुआ है तो पब्लिक लिखा है। उसके बाद फंक्शन कीवर्ड है, और उसके बाद इंडेक्स एक मेथड है। और यहाँ पे मतलब वो पेज जो यहाँ पे डिस्प्ले है, ये व्यू में पड़ा है, ये पेज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपने जाके व्यूज में वेलकम देख लो, व्यूज में आके ये देख लो welcome_message, ये बेसिकली यही वाला पेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्लास, उसके बाद पेज जो भी हो उसका फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए, और उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना, उसको इनहेरिट करते हैं किस चीज़ के साथ, CI_controller, ये मेन ब्रैकेट्स हैं, ये बिल्कुल आखिर में बंद होते हैं। जो भी फंक्शन हम बनाते हैं तो इसके लिए फिर अपना ही सेक्शन होता है, ये देख लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास इंडेक्स, ये इस तरह मेथड है जो कि क्लास के साथ खुद ब खुद कॉल होता है। यहाँ पे देख लो तो मैंने ये कॉल नहीं किया है, CI डायरेक्टली मैंने सिर्फ फोल्डर का नाम दिया है, हालांकि ये क्या है, ये वहाँ वेलकम और वेलकम के अंदर इंडेक्स पड़ा है, लेकिन ये साइट ये वेलकम किस तरह बताए हैं, तो यहाँ पे मजीद कॉन्फ़िगरेशंस होती है, राउट्स बताना होता है कि आपने ये कंप्लीट प्रोजेक्ट उठाना है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिकली क्लास आपने बाय डिफॉल्ट लैंड करना है। जिस तरह हम PHP फाइल बनाते हैं तो PHP फाइल में हमारे पास बहुत सारे फाइल होते हैं, अबाउट अस हैं, सर्विसेज हैं, और कॉन्टेक्ट अस हैं, ऑर्डर हैं, जो कुछ भी, लेकिन हम उसमें एक index.php फाइल भी बनाते हैं, जो कि वो जब भी हम फाइल फोल्डर को ब्राउज करते हैं तो खुद ब खुद वो index.php को फॉलो करते हैं और आपको मतलब डिस्प्ले करता है। ये देखा है, उसको हम लैंडिंग कहते हैं। तो हमारे पास लैंडिंग पेज जो है कोऑर्डिनेटर में हम इंडेक्स यूज करते हैं। इंडेक्स में यूज किया, इट्स मीन कि ये हमारे पास है, ये फ्रंट पेज होगा। इसी तरीका से कंस्ट्रक्ट होता है, ये फिर बाद में कहेंगे कि कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है, किस लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पड़ा है, कंट्रोलर में मेथड एज ए इंस्ट्रक्शन रोल लेता है, उसको इंडेक्स दिया है, और यहाँ पे वो फाइल डायरेक्ट किया है कि आपने व्यूज में जाना है, और ये मतलब कोऑर्डिनेटर का अपना मेथोडोलॉजी है कि किस तरह आप व्यू लोड करोगे। $this ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस क्लास को आपने एक्सेस किया है, वेलकम क्लास करंट क्लास को एक्सेस कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद लोड और व्यू, तो इसके ब्रैकेट पे देख लो, ये वही वाला फंक्शन जो आप लोग बनाते हो, जो मैंने अभी मतलब एक किस्म का ट्राई किया, लेकिन कोर फाइल में आप देख लो कि व्यूज के अंदर आप उसने क्या कहा है, उसमें कहा गया है कि आपको पैरामीटर देगा, वो पैरामीटर क्या करना है, आपने उसी व्यूज फोल्डर में जाके फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास व्यू में एक पैरामीटर भी हो सकता है, एज पर नीड 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? MVC एप्लीकेशन में हमारे पास सभी कुछ पड़ा है, ये एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे देख लो तो ये भी, चूंकि हम नेटवर्क MVC यूज कर रहे हैं तो तमाम कोडिंग जो है इसके साथ मतलब है, किसी भी फाइल को आप लोगों ने डिलीट नहीं करना। सिस्टम को देख लो तो इसमें सभी कुछ कोर फाइल्स पड़ी है, देख लो। सिर्फ हम क्लास यूज करते हैं, हेल्पर नाम बताते हैं,
बैकएंड पे सब कुछ होता है, वो किस तरह होता है, यहाँ पे मतलब सभी कुछ सेट है। तो मेन हमारे पास रूट में ये हमारे पास प्रोजेक्ट रूट है, एक रूट होता है, रूट इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट रूट, यहाँ ये वाला htdocs। प्रोजेक्ट का रूट हमारे पास क्या है, ये हरिपुर आईटेक, और उसमें CI हमारे पास फर्दर प्रोजेक्ट है। CI का अपना रूट जो है ये वाला है, CI को मैंने ओपन किया, ये हमारे पास रूट है। तो इसके रूट पे एप्लीकेशन जो फोल्डर बना है इसमें आपका आप लोगों का काम है, और इसमें से कंट्रोलर, मॉडल और व्यूज, ये तीनों मतलब डायरेक्टली हम एक्सेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि वेलकम और इसमें ये इंडेक्स बाय डिफॉल्ट किस तरह मतलब पॉइंट किया गया है। ये तो मैंने सिर्फ CI किया है, और CI के बाद वेलकम और इंडेक्स वहां तक खुद ही मतलब सेट हुआ है। तो ये कहाँ से होता है, एप्लीकेशन में हमारे पास कॉन्फ़िग फोल्डर है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास कॉन्फ़िग डायरेक्टरीज में होते हैं। कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िग में लास्ट थर्ड पे देख लो तो routes.php पड़ा है, ये क्या कहते हैं, राउटिंग बताता है, routes.php। ये ओपन करते हैं और देखते हैं कि URI राउटिंग वगैरह सब कुछ मतलब एक किस्म का गाइड भी है। रिजर्व रूट्स, ये सभी कुछ कमेंट है, ठीक है। ये देख लो राउट्स डिफॉल्ट कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे सेटिंग हुआ है, और यहाँ पे आप कोई सा भी क्लास नेम नाम दे दो तो बस ये क्या होगा, ये डिफॉल्ट राउट्स होगा। जब भी आप कोई सा भी प्रोजेक्ट एक्सेस कर लो तो इसके बाद XYZ फॉरवर्ड स्लैश ये कुछ मत लिखो बस, और डायरेक्टली क्या होगा, वेलकम या साइट है जो कुछ भी क्लास है वो खुद बहुत एक्सेस होगा। लेकिन उसमें मेथड एक्सेसिबल क्या होगा, कोई सा भी मेथड एक्सेसिबल नहीं होगा सिवाय इंडेक्स का, ठीक है। तो क्या होगा, वेलकम और वेलकम के अंदर ये इंडेक्स पड़ा है, ये खुद बहुत एक्सेस हुआ है। अगर मैं इसको XYZ कर लूँ यहाँ पे, अभी जरूरत पड़ेगी कि मैं ये देख रहे हो नॉट फाउंड, गलत हुआ। इसका तरीका अभी क्या करना होगा वो स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है कि CI में हमारे पास वेलकम है, ये कंट्रोलर है, ठीक है, क्लास है, उसके अंदर हमारे पास XYZ मेथड है। स्टैंडर्ड URL जो है ये वाला है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, इसमें डायरेक्टरी जो है CI, इसके बाद मुत्तसिल index.php इन लोगों ने डाला है, जो कि बाद में हम इसको मतलब XT के जरिए मतलब खत्म करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, /index.php प्रोजेक्ट फोल्डर जो है CI, ठीक है। उसके बाद आपने डायरेक्टली क्लास एक्सेस नहीं करना जब तक आपका URL क्लीन ना हो, देख रहे हो। इसको हम क्लीन बनाएंगे कि इससे मतलब बिटवीन से ये index.php हटा दो तो मतलब लाइन सही होगा। प्रोजेक्ट जो भी हो, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद मेथड, उसके बाद पैरामीटर, इस तरह होगा, ठीक है। जब तक ये मतलब HT एक्सेसिंग या URL जो क्लीन है ये हमने नहीं किया है, तो आपने क्या करना है, CI के मुत्तसिल अपने index.php फॉरवर्ड स्लैश और फिर अनवर्ड क्लास, मेथड और पैरामीटर से लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे वेलकम और वेलकम के अंदर मैंने XYZ किया इंडेक्स को, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये ना लिख लूँ तो गलत, इंडेक्स कर लूँ तो ये सही है। 2 रुपये काफ़ी है। सजी सिंह चलो जो हम ब्रेक पास ब्रेक देती 1 बजे की। हाँ وقتی تاسو ورکوي نو وقتی ورکوي زه چې بور نشي کنه زه طریقه به داسې کوم چې سوي من چې هغه ریسپانس باندې راکوي څه دینه
सर तاسو क्लास तاسو خپل ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप ले लूँ या मतलब यहाँ पे रुकाओगे कि सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लो? एक्सप्लेन करो। अच्छा, कोई स्पेसिफिकली बता सकते हो कि किस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर लूँ या ओवरऑल कंप्लीट लेक्चर को एक्सप्लेन कर लूँ? दोबारा कर लूँ? अच्छा, इस तरह कर लूँगी, कोऑर्डिनेटर को ख़त्म करूँगा, ठीक है, सिरे से दोबारा स्टार्ट कर लूँगा। हाँ जी, अच्छा ठीक है। राउट्स CI हमारे पास क्या है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके इनसाइड में मैंने क्या किए हैं, वो फ्रेश कॉपी जो है एज इट उठाया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। अभी यहाँ आके URL में मैं इसको एक्सेस करता हूँ, कुछ भी नहीं लिखा है। डॉक्यूमेंट रूट उस पे पड़ा है डायरेक्टली, हमारे पास फोल्डर है किस नाम से, हरिपुर नहीं, हरिपुर _iTech, ये htdocs पे पड़ा है, ठीक है, रूट पे पड़ा है। और उसके इनसाइड में हमारे पास CI फोल्डर पड़ा है। CI फोल्डर में हमारे पास वो फ्रेश कॉपी पड़ी है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख लो, तो मतलब वेलकम जो व्यू है ये डिफ़ॉल्ट व्यू आ गया, जो कि ऑफिशियली सेट किया गया है। इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे सेट हुआ है। CI फोल्डर, इसके अंदर एप्लीकेशन में डायरेक्टली आपने क्या करना है, मॉडल व्यूज को एक्सेस नहीं करना बल्कि कंट्रोलर को एक्सेस करना है, उसमें देखना है। और अगर ये देखना हो कि ये मेथड कौन सा एक्सेस हुए हैं, अभी तो क्या है, ये तो हमें पता चलता है कि डिफॉल्ट कंट्रोलर सेट है, तो फिर कंट्रोलर नहीं, स्टेप हम लेंगे कॉन्फ़िग फोल्डर का, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी, उसके बाद routes.php, और यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा क्लास है जो कि डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है। बिल्कुल बॉटम में आके देख लो तो डिफ़ॉल्ट _कंट्रोलर ये पैरामीटर सेट है और यहाँ पे वेलकम पैरामीटर एज अ पैरामीटर दिया है। तो ये इसका मतलब ये है कि कंट्रोलर में जाके डायरेक्टली एक फोल्डर, एक फाइल पड़ा है जो कि welcome.php के नाम से है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ और इसके लिए नया क्लास भी बना सकता हूँ, लेकिन ये अभी नहीं करता। सिर्फ हमने देख लिया कि CI के अंदर कौन सा वाला मतलब डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है। तो फाइल बहुत सारे पड़े होंगे, यहाँ कंट्रोलर में देख लो बहुत सारी फाइल पड़े होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये वाला फाइल जो है ये डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है। इसको आप खोलते हैं तो क्लास कॉल करने से व्यू खुद ब खुद कॉल नहीं होता, लेकिन इसके साथ हुआ है। वहां पे कॉन्फ़िग और राउट्स में देख लो तो सिर्फ वेलकम नाम बताए, फॉरवर्ड स्लैश और ये कुछ वगैरह नहीं लिखा है। तो वेलकम में तो फर्दर क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, मेथड आपने बताना होता है फिर वो एक्सेसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वो खुद ब खुद एक मेथड कॉल हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, welcome.php, ये कंट्रोलर में फाइल पड़ा है। और फाइल क्रिएशन का तरीका भी मैंने बताया कि किस तरह क्रिएट कर लोगे। फाइल का नाम जो भी हो, लेकिन उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस में होना चाहिए। और उसके बाद ये क्या है, ये कांस्टेंट है। PHP में आप लोगों ने कांस्टेंट हो सकता है पढ़ा है ना, हाँ, एक वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है, हाँ चेंज, लेकिन पढ़ा है, सही है। ये बेसिकली ये चेक कर रहे हैं, ये मतलब हैकिंग चांस के लिए, मतलब कम करने के लिए किया गया है। ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोऑर्डिनेटर का बेस URL जो है ये सेट है या नहीं। मतलब कोई भी बंदा इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आपका बेस पाथ जो है बना ना हो।
वेलकम डॉट PHP, तो इसमें फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, क्लास। क्लास लोअर केस में होता है और ये हमारे पास क्या है, ये प्री डिफाइंड है। उसके बाद ये आपका बना हुआ क्लास नाम होगा, ठीक है। जो फाइल आपने बनाए हैं वो फाइल नेम उठा के उससे .php हटा दो और यहाँ पे बस लिख लो क्लास वेलकम। हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर से फाइल लेना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्सटेंड CI अपर केस में अंडरस्कोर कंट्रोलर। तो ये क्या हुआ, वो वहाँ पे कोर फाइल में जो कंट्रोलर पड़ा है उसके साथ एक्सटेंड हुआ। तो कोऑर्डिनेटर की जितनी भी डिफिनेशन है वो वहाँ CI कंट्रोलर में पड़ा है, हमने इसको एक्सटेंड किया तो मुफ्त में वेलकम को सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मेन ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस, बिल्कुल बॉटम में देख लो तो इसका मतलब कंट्रोल यहाँ पे खत्म होता है। और यहाँ पे देख लो तो PHP स्टार्ट हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, गुड प्रैक्टिस है। स्पेस यूज मत करो, ठीक है, ये देख रहे हो, ये स्पेस यूज मत करो, इसको खत्म कर लो बस। बेसिकली PHP क्लोज मत कर लो। बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें यही मसला आ सकता है, क्लोजिंग नहीं है लेकिन स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या करते हैं हम, स्पेस जब खत्म करते हैं तो आपका मसला सॉल्व होता है, ठीक है। तो आपने स्पेस यहाँ पे नहीं छोड़ना, बिल्कुल ये ख़त्म कर लो, तो इसका क्लोजिंग नहीं। मेथड्स बहुत सारे इस क्लास में होंगे लेकिन एक्सेसिबल बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कौन सा वाला, इंडेक्स का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास दो किस्म के मेथड्स होते हैं जो कि खुद क्लास के साथ कॉल होते हैं। एक हमारे पास व्यू जो होता है इंडेक्स, ये वाला है। दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास कंस्ट्रक्ट होते हैं, लेकिन हम उसको हम एज ए व्यू पर्पस यूज नहीं करते। कंस्ट्रक्ट में हम ये नहीं करते हैं कि एक पेज डिस्प्ले कर लो, उसमें हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स, लाइब्रेरीज, मॉडल्स वो पहले से बता देते हैं कि आपने जब वेलकम क्लास आपने एक्सेस किया तो डायरेक्टली आपने जाके वहाँ कंस्ट्रक्ट में हेल्पर लोड कर लो, लाइब्रेरीज लोड कर लो, उसके बाद आपने इंडेक्स और XYZ मेथड पे जाना है। ये प्रैक्टिकली करके पता चल जाएगा कि इंडेक्स और फर्दर कंस्ट्रक्ट में क्या फ़र्क है। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स से भी फर्स्ट लोड होता है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्ट और व्यू का मतलब बिटवीन में जो डिफरेंस है वो ये कि व्यूज जो है इंडेक्स, इसमें हम व्यूज डिस्प्ले करते हैं, उससे काम लेते हैं, जबकि कंस्ट्रक्ट जो होता है उसमें व्यू हम डिस्प्ले नहीं करते। एक को कर लो और ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी नहीं होता, उसमें हम मतलब लोडिंग वगैरह करते हैं, लाइब्रेरी लोड कर लो, हेल्पर लोड कर लो, या मॉडल्स वगैरह होते हैं, फाइल्स जो होते हैं वो लोड करते हैं। क्लियर, कंफ्यूजन हो समझता निश्ता। बात तो इस तरह होता है कि कंफ्यूजन का स्टेज भी बनता है, ठीक है ना। मैं ये ना पूछूं तो हो सकते हैं इसी क्लास का आपका कंफ्यूजन रह गया, तो ये मैं बार बार पूछता हूँ कि अगर इसमें कुछ हो, कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स हो, तो बजाय इसके कि मैं आगे बढ़ूँ तो ये सॉल्व करूँ, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। मक्की जमा एक क्लास क्रिएट कर लूँ, कंट्रोलर में एक फाइल बनाता हूँ, साइट, ये मैंने क्रिएट किया site.php। इसमें कुछ गलत है, साइट, ठीक है। फर्स्ट PHP को डिक्लेयर कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, इसके बाद क्लास कीवर्ड यूज कर लेंगे और साइट यूज कर लूँ अपर केस में, ठीक है। और इसको क्या कर लूँ, एक्सटेंड CI कंट्रोलर, ये इसका मेन ब्लॉक है, ठीक है। सारे मेथड यहाँ इन बिटवीन इसमें आएंगे। फंक्शन
टेस्ट मैंने बनाया, ठीक है। echo, अच्छा PHP में हम एक लिखते हैं echo और दूसरा है print, इन दोनों में क्या फर्क है? echo तो बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा ना, लेकिन print भी यूज करते हैं, डिफरेंस क्या है? नहीं है डिफरेंस ना। दोनों टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं। दोनों टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं। चलो ये देख लो, ठीक है, मैं आपको नहीं बताता नहीं, लेकिन है डिफरेंस। एको हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी स्ट्रिंग जो होता है वो उसमें एबिलिटी है कि एको ये काम कर ले, लेकिन फिर प्रिंट जो है ये सिंगल स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करता है। टेस्टिंग मेथड, CI क्या कर लूँ, कंट्रोलर का नाम क्या है, साइट, इसमें ये अपर केस लिख लूँ, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, ये URL है, इसमें तमाम जो है लोअर केस में होती है। साइट, उसके बाद मेथड, तो मैंने वहाँ पे टेस्ट लिखा है, बस एंटर, कुछ नहीं आता, क्यों जी? हाँ, ये मैंने बताया ना कि जब तक हमने मतलब URL जो है क्लीन ना किया हो, उस वक्त तक हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट जो हमारे पास CI है, कंट्रोलर नहीं लिखना, आपने /index.php उसके बाद करना है। क्लियर? यहाँ पे हम देखते हैं या इस तरह कर लूँगा कि मैं ये index.php जो है ये यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, ख़त्म करता हूँ कि प्रोजेक्ट, इसके बाद कंट्रोलर, मेथड, पैरामीटर्स, ये सभी कुछ हो, इसके बिटवीन में से ये इंडेक्स हटा दूँ। तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं HT एक्सेसिंग, जो कि URL रीराइटिंग होता है, मेथडोलॉजी होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ रूट पे आप लोग HT एक्सेस ये देख लो, ये एप्लीकेशन के इनसाइड में ये किस्म का डिफ़ॉल्ट पड़ा है HT एक्सेस, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, ये तो एज इट इसको छोड़ दो। बैक CI का अपना जो रूट है, यहाँ पे आपने क्या करना है, HT एक्सेस सेट करना है। यहाँ पे मैं एक सिंपल देखता हूँ, बिजनेस और HT एक्सेस, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रीड करता हूँ। ये देख लो, ये URL रीराइटिंग है, ये लाइन देख लो। तो यहाँ पे आपका मतलब फाइल, प्रोजेक्ट जो डायरेक्टरी के लिए आप सेट करने जा रहे हो, ये Shaheen_business यहाँ से ख़त्म कर लो। ये फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं डायरेक्टली डाल दूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोग htdocs से डायरेक्टली आ रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास htdocs पे पड़ा है हरिपुर हाईटेक / ये Shaheen_business हटा दो, CI, ठीक है, ये सेट हुआ HT एक्सेस। रिफ्रेश, और इसके बाद ये क्या करता हूँ, ये index.php जो है, ठीक है, बस सिर्फ ये फाइल है। ये लाइन देख लो, बात यहाँ से स्टार्ट होता है / ये आपका रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्यूमेंट रूट जब आप ओपन करते हो वही वाला रूट है। लोकल होस्ट, ये देख रहे हो इंडेक्स, आप ये क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से रूट लेता है, तो ये फॉरवर्ड से इसके लिए है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लूँ, तो फिर क्या होता है, ये / के साथ आता है,
देख रहे हो इंडेक्स ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, ये htdocs की ये फोल्डर पड़ा है pjc, और इसके इनसाइड में ये रूट बताता है। तो यहाँ पे हमारे पास htdocs में डायरेक्टली फोल्डर पड़ा है, डायरेक्टरी पड़ी है हरिपुर अंडरस्कोर ITIC, उसके इनसाइड में CI है और फिर इंडेक्स ये होता है। कोऑर्डिनेटर जब आप लोग रन करते हो तो डायरेक्टली एक फाइल खुद ब खुद एक्सेस होता है इंस्ट्रक्शन देखने के लिए। यहाँ पे लैंडिंग होता है, ब्राउजर आपका फर्स्ट index.php चेक करता है, ये फाइल है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर का अपना फाइल है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पड़े होते हैं, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट सेट होते हैं। एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन एनवायरनमेंट हमारे पास बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और दूसरा जो होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम लोग जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम एज अ डेवलपर प्रोजेक्ट्स वगैरह यूज करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, उसमें माइनर एरर का भी पता चलता है। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, तो डिलीवर करने के साथ साथ क्या करते हैं, उसका एनवायरनमेंट हम चेंज करते हैं, वो प्रोडक्ट में चले जाता है, तो उसको एरर नहीं आता फिर कि मतलब ये फंक्शन अननोन है, बस नहीं आता। वो हमारे पास प्रोडक्शन है। और इंटरनेशनल लेवल पे देख लो तो इसमें हमारे पास क्या है, एक डेवलपमेंट फेज है, दूसरा स्टेजिंग फेज है और तीसरा जो हमारे पास है ये प्रोडक्शन फेज है। क्लाइंट को जब हम एप्लीकेशन मतलब असाइन करते हैं, उसके लिए बनाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम उसी प्रोडक्शन में काम फिर नहीं करते। जितने बंदे होते हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं वो उसके लिए फिर डेवलपमेंट है। जब उससे मतलब वो बात खत्म हो जाए, क्लाइंट के साथ आ जाता है, तो फिर डेवलपमेंट फेज जो है वो क्रॉस होता है, उसके बाद प्रोडक्शन फेज आ जाता है। तो प्रोडक्शन में क्या करते हैं, किसी भी डेवलपर को मतलब इजाजत नहीं होती कि आप उसमें डेवलपमेंट कर लो, क्योंकि उसमें उसका रियल डेटा पड़ा होता है, उसका डेटाबेस है। यहाँ पे डेवलपमेंट देख लो तो हम कुछ ना कुछ डिबगिंग वगैरह करते हैं, उसका रिकॉर्ड यूज करते हैं, डेटाबेस का रिकॉर्ड यूज, लेकिन जब वो वहाँ पे प्रोडक्शन फेज में चला जाता है तो फिर उसको हम मतलब डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन फिर नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं ये तो प्रोडक्शन फेज है, इस चीज को तो लाइव यूज कर किया जाता है। तो एनवायरनमेंट यहाँ से सेट होते हैं। index.php बाय डिफॉल्ट क्या है, ये डेवलपमेंट फेज है। तो हमारे पास डेवलपमेंट है, टेस्टिंग फेज है, प्रोडक्शन है, ये तीन किस्म के हैं। इसको प्रोडक्शन में करना है तो फिर यहाँ आके प्रोडक्शन वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, तो क्या हुआ, इस एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट चेंज हुआ। मोस्टली पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेटर में फ्रेमवर्क का जो मतलब एनवायरनमेंट है, कितने किस्म के एनवायरनमेंट है, या आप एनवायरनमेंट में चेंज करना चाहते हैं, ये डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, तो कम से कम इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चेंज किस तरह होता है, CI के बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, ये फर्स्ट पेज जो है CI से वेलकम नहीं बल्कि CI से फर्स्ट इंडेक्स होता है। ये देख लो, ये जो हमने किया है ये तो मतलब उस कंट्रोलर का फाइल जो है, उससे फाइल जो है वो सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक फाइल है जो कि उसी रास्ते से ये आया है। तो फर्स्ट CI के बाद index.php होता है, तो उसमें मेथड्स होते हैं, उसमें मतलब एनवायरनमेंट सेटिंग करने की बात होती है, वो सेट करते हैं, फिर आपके मतलब कंट्रोलर सेक्शन पे आते हैं। कंट्रोलर में कौन सा वाला फाइल जो है फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, इंडेक्स, ठीक है ना, index.php। उसके बाद कंट्रोलर और हेल्पर्स वगैरह जो होते हैं, ऑटो लोड्स वगैरह होते हैं, वो रन होते हैं। htdocs रूट फॉरवर्ड स्लैश हरिपुर ITIC फोल्डर पड़ा है, डायरेक्टरी पड़ी है, उसके इनसाइड CI है और फॉरवर्ड स्लैश ये इंडेक्स, ये एज इस तरीके से है, ठीक है। ये एक कंप्लीट पाथ बन गया। यहाँ पे इनके दरमियान ये देख लो स्पेस है। यही कुछ करने के बाद क्या होता है, इंडेक्स का जो बात है मतलब URL क्लीन करना है वो खत्म हुआ बस। यहाँ पे मैं व्यू में एक फाइल बनाता हूँ, एप्लीकेशन व्यूज टेस्ट व्यू.php।
HTML खुदर्जी का था उसका HTML5 ये हम क्यों लिखते हैं? ये हम क्यों लिखते हैं? डॉक टाइप किसी को पता है? फाइल का बिल्कुल टॉप लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, डॉक टाइप। इसके अंदर सर DTD और DOM जो है वो डेटा टाइप डॉक्यूमेंट्स को क्या मतलब थोड़ा सा आसान अल्फाज में उसको एक्सप्लेन कर लो क्या? जिस तरह सर डॉक्यूमेंट टाइप से पहले यूज होता था वो DTD और DOM था। तो आप कोई भी फाइल इंक्लूड करते हैं तो उसमें जो फाइल ऊपर आ रही होती है वो DTD डेटा टाइप डॉक्यूमेंट्स होती है। नहीं, इसको यूज करने का मकसद क्या है? HTML लिखा डॉक्यूमेंट टाइप जी, डॉक्यूमेंट स्टाइल ये क्या कहते हैं, ये आपका जो एप्लीकेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइवली कि ये HTML4 है, 5 है, 4.0 है, कौन सा टाइप है? ठीक है, इससे पहले वर्जन देख लो तो उसका लाइन बहुत ही ज्यादा था, ये शॉर्टकट हुआ है। जब भी किसी भी फाइल में आप ये देख लो एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप इसके बाद स्पेस HTML, इट्स मीन कि हमारे पास वर्जन है HTML5। ये रिकमेंडेशन होता है ना कि HTML में ये टेक्स्ट काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, CSS वर्जन ये आया है, तो ये कौन मतलब लागू करता है? ये पता है? W3G W3 वर्ल्ड वाइड अच्छा। कंसोर्शियम जो ऑर्गेनाइजेशन है ना हाँ। लैंग्वेजेस के अंदर एक तंजीम है, ठीक है ना? इस तरह हम कहते हैं कि ये रिकमेंड है, नॉट रिकमेंड है। रिकमेंडेशन कहाँ से आती है? ये वहाँ से W3C जो किस्म का कंसोर्टियम है। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका फर्स्ट लाइन जो है इस तरह हो, ये भी गलत है कि इसको स्पेस में ही, ठीक है? हेड CSS था सुरेंद्र जी, CSS आप लोगों को आता है? ये कौन सा वाला CSS है? हाँ जी, साइड बाय साइड CSS jQuery, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लिया करो, ठीक है ना? कि ये नहीं आता, jQuery नहीं आता, जावास्क्रिप्ट नहीं आता, साइड बाय साइड ये भी होगा और वो भी होगा, ठीक है? मेरे जहन में वही टारगेट है CI का कि मैं इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके आखिर रोज़ तक इतना मैं एबिलिटी मतलब आप लोगों में रखूँगा कि मिनी प्रोजेक्ट जो है वो कम अज़ कम आप लोग बना सको खुद ही से, ठीक है? उसके साथ साथ आप लोगों को जो भी मसला है PHP कोई कुछ समझना है तो पूछा करें, ठीक है? ये 2-3 नाम हम क्यों लिखते हैं? इसका क्या रीज़न है? फॉन्ट फैमिली में आप लोगों ने यूज़ किया है, इसमें हम मल्टीपल नाम देते हैं, एरियल नहीं देते, एरियल है, वर्डेना है, उसके बाद सेंस सिर्फ है, तो क्यों एक क्यों नहीं लिखते? ये 3-4 लिखने के कोडिंग के लिए अलग होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग नहीं। हाँ, इसका क्या रीज़न है? ये एरियल हमारे पास फॉन्ट नेम है, ठीक है? वर्डेना जो है ये भी फॉन्ट नेम है, सेंस सिर्फ ये हमारे पास क्या है? ये फॉन्ट फैमिली है,
लेकिन मल्टीपल हम क्यों यूज़ करते हैं? एरिया यूज़ करें तो भी काम होता है। सर कोडिंग स्टाइल के लिए अलग है और डॉक्यूमेंटेशन जब हम लिखते हैं तो उसके लिए एरियल वगैरह टूल ला से आएगा ना, सभी लोगों का यही वाला आंसर है। ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, ब्राउजर के लिए हम ऑप्शन रखते हैं। हो सकता है आपके सिस्टम में एरियल फॉन्ट ना हो, तो क्या होगा, सेकंड स्टेप पे वर्डेना उठाएगा, वर्डेना भी ना है पॉसिबल है, ठीक है। तो दूसरा फॉन्ट, तीसरा है, चौथा है, उसके बाद मतलब इस तरह हो सकते हैं मैं 5 फॉन्ट का नाम बता दूं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि पांचों फॉन्ट्स ना हो, करप्ट हो फाइल सिस्टम में। जब इसको कोई सा भी फॉन्ट मतलब नजर आए तो क्या करते हैं, ये ब्राउजर का डिफॉल्ट जो होता है, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह होते हैं, साइज जो होता है, ये सब कुछ वहां से उठाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, बात इस तरह नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि एरियल उठा दो, ठीक है। ये नहीं है तो आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे सर्च करना है वर्डेना को। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सेंस सिर्फ जो है ये फॉन्ट का नाम नहीं बल्कि ये फॉन्ट फैमिली है, पूरी फैमिली है। फॉन्ट लिखाई अंदाज आप देख लो तो कुछ लिखाई इस तरह होते हैं जो कि शार्प होते हैं, उसके एंड पे कट्स वगैरह होते हैं। यहाँ ब्राउजर में दिखा दो, ये देख लो, टी का देख लो, ये कैप्स, ये एंड में कट्स वगैरह होते हैं। ये देख लो बेस इसका टी का, ये देख लो ये वाला। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक फैमिली है, टाइम्स न्यू रोमन जो है ये एक फैमिली में आता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक सिर्फ फैमिली है, SERIF, सिर्फ फैमिली है। हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, बल्कि 3 किस्म के होते हैं। एक है सेंस सिर्फ, दूसरा है सिर्फ, और तीसरा जो है जो खताती किस्म की लिखाई वगैरह होते हैं, तिरछा वगैरह, मोनोटाइप खर्च हुआ। लेकिन मोस्ट हम यूज करते हैं 2 किस्म के, एक है सेंस सिर्फ, दूसरा जो है सेंस सिर्फ। तो आखिर में हम क्या करते हैं, फिर पूरी फॉन्ट फैमिली बताते हैं। तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि ये पूरी फॉन्ट फैमिली करप्ट हो। अच्छा, ये मैंने बनाया है टेस्ट अंडरस्कोर व्यू, ये हमारे पास व्यू फोल्डर में पड़ा है। साइट में आके टेस्ट मेथड मैंने एक्सेस किया है, उसको मैं वही वाला व्यू बताऊंगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, दिस लोड व्यू, और यहाँ पे अपने क्या करना है, फाइल नेम देना है। क्लियर, प्यारा शॉट। व्यू किस तरह एक्सेस किया जाता है, तो ये तरीका है, ठीक है। दिस लोड व्यू, व्यू पॉसिबल है कि किसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हो, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो बताएंगे कि व्यूज हमारे पास या पेजेस फोल्डर हैं, पेजेस के इनसाइड में हमारे पास ये पड़ा है, तो /test_व्यू, ये इस तरह होगा। फिर ये नाम हम लिखते हैं इस तरह की तरीका से, बैकग्राउंड कलर, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये बेसिकली हमारे पास 6 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसका पता है कि कलर किस तरह बनता है, RGB। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये 2 जो है हमारे पास 00, ये R के लिए है, 2 हमारे पास G के लिए, और 2 जो है हमारे पास B के लिए। तो 6 हम मतलब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, रेड को थोड़ा सा डाल के ग्रीन मतलब मिक्सअप बनता है, तो कलर नया बनता है, ठीक है। तो कलर कोडिंग में हम क्या करते हैं, 6 भी लिखते हैं, और ऊपर देख लो तो मैंने 3 लाइन लिखा है, 3 कैरेक्टर्स मैंने लिखे हैं। ये कब लिखेंगे ये पता है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ऊपर वाला बैकग्राउंड कलर जो है इसका अपना जो कोड है
ये 1 2 1 2 3 4 ये है, ठीक है। देख लो तो हमारे पास ये वाइट है, कलर का ओरिजिनल जो है ये 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से देख लो। इसको मैंने कमेंट किया, ये भी कमेंट किया। चलो ये वाला देखते हैं 1 2 3, ठीक है। ये कौन सा वाला कलर बन गया है? ब्लैक कलर। फर्स्ट क्या है हमारे पास? 2 रेड है, ठीक है ना। तो पॉसिबल पेयर्स ये हमारे पास 2 पेयर्स हैं। आपने कहां तक जाना है? 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है? Z तक जाना है। F हेक्सा है ना, 16 है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करके 9 के बाद A B C अप टू F G H, ये कोड नहीं है, ठीक है ना। इस तरह ना हो कि मतलब कोडिंग में आप G वगैरह कुछ लिख लो, H वगैरह लिख लो, तो ये नहीं है। तो F बिल्कुल क्या है? ये सॉलिड। अगर मैं कहूँ कि सॉलिड रेड कलर कौन सा वाला है? फुल वाला है। देख लो FF मैंने यूज किया, बिल्कुल शार्प, ये रेड कलर है। इसको थोड़ा सा कम करते हैं तो रेड में हो सकता है ना, लाइट कर लो, डार्क कर लो। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास F है, इसको कम करते हैं। लाइन वही रेड वाला आ रहा है, कहीं ज्यादा और कहीं कम, ठीक है। ये क्या है? RG, तो ग्रीन है। ग्रीन किसी को पता नहीं तो इसको देख ले, ठीक है। ये वाला है। अब इसमें देख लो, देख रहे हो? उसी में आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है। इसको मैंने रिसेट किया, खत्म किया। नहीं, मुझे ब्लू चाहिए। ब्लू अगर किसी को पता नहीं कि कौन सा वाला कलर है, सॉलिडली ब्लू, ये ब्लू है। तो शॉर्टकट कोड किस तरह होता है? ये ऊपर वाला देख लो, इसका रिजल्ट देखते हैं। रिफ्रेश, ठीक है, सही है। ये जो मैंने यूज किया था, या ये वाला, ठीक है, सही है। इसे 1 0, दूसरा 0 और E हटा दो, ठीक है ना। 6 टाइम में FF यूज कर लूं तो इससे ये मतलब हर पेयर से एक एक खत्म कर लो, तो ये 3 खत्म हुए। तो FF इसलिए मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। देख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे पास क्या है? शॉर्टकट है। ये कोड उठा के वहाँ फोटोशॉप में पेस्ट कर लो तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अपना वेब के साथ है, ब्राउजर जानता है। इसी तरीका से ये ऑरेंज कलर 0 9 F, तो मतलब ये कंफ्यूजन ना हो कि मैं कहीं पे 6 टाइम यूज कर रहा हूँ, कहीं पे 3 टाइम। तो ये दोनों डिफरेंस मैंने बता दिए। और कोडिंग में हमेशा से हम क्या करते हैं? शॉर्टकट मेथड्स करते हैं। लाइन 2 हो, 2 को कम करके 1 कर लो, ये हमारा मतलब एक्सपर्टीज बनती है। गुड अप्रोच है। कोड को कम करना, काम बहुत ज़्यादा लेना, और टाइम के साथ साथ टाइम को भी मिनिमाइज कर लो। तो ये हमारे पास क्या है? ये व्यू है, मैंने व्यू ले लिया। तो आपका जो सा भी मतलब टेम्पलेट हो वो वहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर लो। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सेगमेंट्स बताता हूँ। जिस तरह मैंने पहले कह दिया कि मतलब फर्स्ट सेगमेंट में क्या होता है।
सेकंड सेगमेंट पे क्या होता है और थर्ड पे क्या होता है, याद है? 10 मिनट नमक की मैं खबर होगा 5-10 मिनट तकरीबन गुजर चुके होंगे कि मैंने ये कह लिया है कि सेगमेंट 1 पे क्या पढ़ा है, 2 पे क्या पढ़ा है, 3 पे क्या होता है, 4 पे क्या होता है। तो सेकंड स्टेप पे क्या कुछ पढ़ा है? सेकंड सेगमेंट पे क्या कुछ पढ़ा है? हाँ जी, यहाँ पे मैंने क्या एक्सेस किया है? हरिपुर आईटेक पढ़ा है? हाँ हाँ जी, बस सेगमेंट का पता है या नहीं? मैंने एक्सप्लिसिटली कह दिया ना कि कोऑर्डिनेट का अपना स्टैंडर्ड होता है। सेगमेंट 1 क्लास, सेगमेंट 2 मेथड, सेगमेंट 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर, 5 पैरामीटर, अलवर्ड जितने भी चले जाओ तो पैरामीटर्स। लेकिन फर्स्ट सेगमेंट पे क्या होता है? क्लास होता है। सेकंड पे हमारे पास मेथड है। अगर मैं क्लास को रीड करना चाहूँ तो कौन सा वाला मैं सेगमेंट रीड करूंगा? फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। अगर मेरा मेथड के साथ काम हो कि मुझे दिखा दो कि कौन सा वाला मेथड चल रहा है, ठीक है, तो 2 यूज करूंगा। वो किस तरह होता है? सिर्फ कर लूं, लेकिन ये भी क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर का अपनी फैसिलिटी है कि आपको देता है, और फैसिलिटी को यूज करने से पहले कोऑर्डिनेटर का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आप लोगों ने फॉलो करना होता है। तो कोऑर्डिनेटर में जब भी आप लोग URI मतलब ये URL के साथ काम करना है तो आप एक हेल्पर लोड करोगे। हेल्पर को लोड कर लो, मतलब रेडी कर लो फॉर यूजिंग। उसके बाद आके यहाँ पे उसको मतलब उसे फाइल डालो। तो हेल्पर कहाँ से लोड होता है? एक हमारे पास डिसलोड व्यू है और दूसरा हमारे पास डिसलोड लाइब्रेरी है, डिसलोड हेल्पर है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं URL के साथ ये सेगमेंट रीड करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए लाजिमन है कि आपने URL जो है आपने मतलब पहले से हेल्पर में लोड किया हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे कर लो दिस लोड हेल्पर। ये कंसर्न है किस चीज के साथ? URL के साथ। ये फैसिलिटी आपको URL देता है। ठीक है, यहां आके डायरेक्टली आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रक्चर एज इट यही हो, लेकिन यहां पे मुझे डिस्प्ले कर ले कि कंट्रोलर क्लास कौन सा है, मेथड कौन सा है। तो व्यू में आके PHP एको और मेथड कौन सा वाला है, ठीक है। ये व्यू किसके साथ है? दिस URI सेगमेंट 2। सेगमेंट 2 पे क्या पढ़ा है? टेस्ट पढ़ा है जो कि मेथड है हमारे पास, ठीक है। सेगमेंट 1 पे ठीक, अगर इसके साथ पैरामीटर्स वगैरह तो पैरामीटर भी रीड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ पैरामीटर नहीं है। 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। तो ये याद होना चाहिए कि 1 पे क्या कुछ पढ़ा है। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम कुछ पैरामीटर पास नहीं करते, लेकिन वो डायरेक्टली URL से रीड करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम URI सेगमेंट वगैरह यूज़ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 क्लास, 2 मेथड और 3, 4, 5, 6 जो है वो पैरामीटर्स के लिए होता है। यहाँ तक ख़त्म हुआ, ठीक है ना। उम्मीद है मतलब कसो पीछे हुई खाता सो खत्म लगी। हाँ, द रिकॉर्ड